आपको डांड के नाम पर अपनी पूरी फसल देनी पड़े और आपके बच्चे भूखे सोते रहे, मरते रहे, आपको एक घूंट पानी चाहिए और उसके लिए आपको जान गंवानी पड़े, आप उस मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और उसका बैरिकेड इस तरह से लगाया गया कि इनमें से कोई पढ़ लिया तो ये गुलामी टूट जाएगी। एंट्री बंद कर दी गई। देखिए एक बच्चा, आप में से बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके बाप ने रिक्वेस्ट करके तपलों के पास बिठाया था, क्या कबूतर सीख लेने दो। किसे पता था कि वो इतनी बड़ी इबारत लिख देगा कि 70 साल बाद हर गांव हर ढाणी में हजारों लोग इकट्ठे होंगे उस महान शख्सियत को याद करने के लिए। आप देखिए एक आदमी वहां से तपलों के पास से बैठ करके सीखना शुरू करता है और सीखते 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 दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आता है, संविधान सभा के अंदर जाता है। भारत की आधी आबादी, आप सामने महिलाएं देख रहे हैं ना, एक एसडीएम एक चेयरमैन है, आप यहाँ देख रहे हैं ना बहुत सारी महिलाएं, मेरे साथ मेरी पत्नी आई है। आप उस आधी आबादी की कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो सड़क पर बाहर निकल भी सकती थी। यहाँ तक घूंघट, कोई संपत्ति में अधिकार नहीं, कोई बोलने का अधिकार नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उसने सबसे पहले उस आधी आबादी की आजादी लिखी, सबके लिए स्कूल के गेट खोले, सबको आजादी दी, बराबरी दी। आज जिस शख्सियत की हम जयंती मना रहे हैं उस शख्सियत ने अपनी 65 साल का एक एक पल आपके लिए जिया है, आपके लिए जिया है। इसलिए दिया है ताकि आप आराम से सांस ले सकें, ताकि आप आजादी की सांस ले सकें, ताकि आपसे पानी पिलाते वक्त आपसे कोई जाति ना पूछे, ताकि आप जब स्कूल में जाएं तो कोई ये ना कहे कि तुम्हें हाथ लगाने के से हम अपवित्र होते हैं, बाहर हो जाओ। इस बात के लिए उस आदमी ने एक एक पल जिया था और इस सब के पीछे सबसे बड़ा भला था पूरे भारत राष्ट्र का, उसकी एकता का, उसकी अखंडता का, उसके मूल्यों का और उससे भी बड़ा था मानवाधिकारों का। अब सवाल ये रहेगा, हमेशा रहेगा कि हम हमेशा अतीत याद करते रहेंगे कि हम उसकी बात करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि हम वो लोग हैं कि बाबा रामदेव ने हमें कहा था कि मूर्ति पूजा मत करना, हमने कहा सबसे पहले इसी की करो। हम वो लोग। अच्छा अभी मैं सोच रहा था पिछले 2 साल में बहुत सारे गांवों में बाबा साहब के स्टेच्यूज बनाए गए, मूर्तियां लगाई गई। एक मूर्ति 1 लाख 2 लाख रुपए की लगी, फिर जलसा हुआ 2 लाख रुपए खर्चा हुआ, फिर उसमें से 10% मूर्तियां टूटी, फिर आंदोलन हुए, फिर उन पर स्थगन हुए, फिर धरने पड़े। मैं सोच रहा था अम्बेडकर इस पर क्या कहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर इस पर क्या कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, ये बात तब की है जब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे और भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो मुंबई में रहती थी उनका देहांत हो गया। नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बहुत विद्वान व्यक्ति थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनसे बड़े प्रभावित थे। एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के निगाह में आया कि किसी अखबार की एक खबर थी। खबर क्या थी कि नगर पालिका मुंबई ने ये तय किया था, उस वक्त वो नगर पालिका थी, तय किया कि फिरोज शाह मेहता जैसा व्यक्ति जब चला गया तो उसकी पूरी आदमकद मूर्ति जो है वो नगर पालिका के गेट पर लगनी चाहिए। प्रस्ताव पास हुआ कि फिरोज शाह मेहता की एक बहुत बड़ी मूर्ति नगर पालिका के गेट पर लगनी चाहिए। और जब ये खबर आई डॉक्टर अम्बेडकर के नजरों तक ये खबर आई, जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, उन्होंने नगर पालिका को पत्र लिखा। वो पत्र डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय में मौजूद है और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि माननीय, मैं आपके निगाह में ये लाना चाहता हूँ कि मूर्तियां किसी व्यक्ति के विचारों को आगे बढ़ाने में कारगर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा, मेरा प्रस्ताव है कि आप फिरोज शाह मेहता के नाम पर एक बढ़िया लाइब्रेरी बनाइए, एक अच्छा पुस्तकालय बनाइए, एक बुक बैंक बनाइए, गरीब बच्चों को वहां से किताबें दीजिए, वो बच्चा पढ़ पाएगा, वो बच्चा दूसरा फिरोज शाह मेहता बनेगा। मैं पूछता हूँ, मैं इस बात से नकारता नहीं हूँ कि हमने अम्बेडकर उस छोटी सी एक फोटो से सीखा जो कमरे में टंगी रहती थी, जिसके नीचे लिखा होता था जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। वो 2 रुपए का पोस्टर
हमें प्रेरित करता था, लेकिन जब आपका काम 2 रुपए से चलता था तो आपको 2 करोड़ रुपए 2 लाख रुपए की मूर्तियां लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरा आंकड़ा कहता है कि पिछड़े वर्गों के हर साल 80% से ऊपर के 4000 बच्चे मजदूर बन जाते हैं। आपके पास क्या प्लान है उसके लिए? अगर आप राजस्थान के पिछले 10 साल की मूर्तियों का स्टडी करें, अध्ययन करें और फिर जोड़िए उनका खर्चा, उनके ऊपर उनके स्टैचू लगाने का खर्चा जोड़िए, उनके ऊपर आयोजनों का खर्चा जोड़िए, तो आप पाएंगे कि आप अब तक 10 यूनिवर्सिटी बना देते, प्रत्येक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना देती, एसडीएम बना देती, डीएसपी बना देती, पता नहीं कितने लोग आपके रक्षक बना देते, किलेदार बना देते, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर जरूर समझते थे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। बहुत सारे शिलालेख अभी भी ऐसे हैं जो पढ़े नहीं गए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात इसलिए, आप प्रतीक गढ़िए, लेकिन उन प्रतीकों को पढ़ने की जुगत अगली पीढ़ी को दीजिए, नहीं तो उसके बाद एक समय आएगा जब आपके स्टेच्यू पड़े रह जाएंगे, लोग जानेंगे नहीं ये था कौन। आप अगर ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जाने की था कौन, तो उसके विद्वान बनाइए। मुझे किसी ने एक बार कहा था कि दुनिया की सारी कुरान शरीफ अगर नष्ट कर दी जाए ना भाई साहब, तब भी हम कुरान शरीफ दोबारा चुटकियों में लिख देंगे। मैंने कहा कैसे? कि हमें याद है, उनको अपने मूल्य याद हैं, इस प्रतिबद्धता की हमें जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जोर दे करके कहना चाहूंगा, लाइब्रेरीज बनाइए। जैसे कर्नल बेंसला कहते हैं, शिक्षित माँ कर्ज मुक्त समाज, हर शहर हर गांव में लाइब्रेरी, स्कूल और संस्थानों पर जोर देता हूं मैं, संस्थान बनाइए। सबसे बड़ी वजह इसकी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मैं 1 मिनट आपसे दोबारा रूबरू होता हूँ, तब तक मंच में साथियों को सौंपता हूँ। शुक्रिया। हमारे